मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने निकाला मौन जुलूस। जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। आपको बताते चलें, जौनपुर जनपद में बुधवार को सैकड़ों पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या के विरोध में एकजुट होकर कलेक्ट्रेट परिसर में मौन जुलूस निकाला। वहीं पत्रकारों ने इस हत्या के बाद सीबीआई जांच की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को पत्रकार कल्याण समिति के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या के विरोध में मौन जुलूस निकाला। जुलूस के बाद पत्रकारों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र को सौंपा। ज्ञापन में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस अवसर पर राजेश श्रीवास्तव, शशिराज सिन्हा, अजय शुक्ला, शिवेंद्र प्रताप सिंह, नीरज सिंह, संतोष राय, रविंद्र मिश्रा, ब्रिजेश मिश्र, जुबेर अहमद, मोहम्मद अब्बास, आदित्य भारद्वाज, वरुण यादव, अंकित श्रीवास्तव, संजय विश्वकर्मा, अभिषेक शुक्ल, विनोद विश्वकर्मा, नीतीश कुमार, स्वदेश कुमार, वत्सल गुप्ता, वीरेंद्र पांडे, शील स्वामी, काजू सिंह, अतुल तिवारी, प्रोफेसर आसाराम यादव, अमित मिश्रा, इम्तियाज अहमद, जेड हुसैन सहित तमाम संपादक, पत्रकार, छायाकार आदि प्रमुख मौजूद रहे। देखें जौनपुर के मछली शहर से रवि मिश्रा की यह खास खबर। जिस तरीके से नए साल में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सारा देश जश्न मना रहा था, और जब ये सब खबर आई, जिसने भी देखा उसका दिल एकदम रो रहा था। और वो चंद्राकर जी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने नक्सलियों के बीच में जा करके हमारे देश के सैनिकों, सीआरपीएफ के जवान को वापस लाए। तो ऐसे वीर पत्रकार वो हम लोग यहाँ पे आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और हम तो यही मांग करेंगे सारे पत्रकार देश के उनके लिए खड़े हों, चाहे वो किसी भी दल या संगठन के हों, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो किस तरह से काम करता है ये सभी लोग जानते हैं। और जब हम लोग के ऊपर बीतती है तो हमको इससे ये उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन हमारे साथ अगर खड़ा होता है तो ऐसी नौबत नहीं आती। हम राजकुमार जी को और सारे संगठन के लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप समय समय पर ऐसे ही पत्रकारों की आवाज़ उठाते रहे। धन्यवाद। अपने मुकेश भाई के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगा। जिसमें दम है वो मौसम के सितम सहता है, पत्ते गिर जाते हैं पर पेड़ खड़ा रहता है। तो उन्होंने एक मुकेश की हत्या की है। आज देश में हजारों लोग खड़े हैं और हम मरने से डरने वाले नहीं हैं। हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं या किसी फायदे के लिए या किसी के लिए, हम तो आम जनता के लिए लड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुकेश के मरने से हमारा हौसला कम नहीं हुआ। वो एक शहीद हैं और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में, प्रेरणा के रूप में काम करते रहेंगे। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि देश भर में अब तक जितने पत्रकार शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाना चाहिए और उस स्मारक में वो पूरी कहानी लिखी जानी चाहिए कि उनकी हत्या क्यों की गई, किन किन कारणों से की गई। तो सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा और जनता को भी हमारे लिए आगे आना होगा, क्योंकि हम जनता के लिए लड़ते हैं, गांव से लेकर शहर तक। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात दुखद घटना ये है कि जहां 1 तारीख को पूरा देश जश्न मना रहा था, वहां हम सारे पत्रकार शोक में डूबे हुए थे। और मैं अपने साथियों से ये कहूँगा कि हमारा जितना हौसला ऊंचा रहेगा, जितना हम और आगे लड़ाई लड़ेंगे, उतना ही मुकेश जहाँ भी होंगे, जितने शहीद पत्रकार होंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और लोगों को न्याय दिलाना। धन्यवाद। अंत में मैं चाहूँ ये करना चाहिए जरूर। मृत्यु पूरा एक निश्चित समय होता है, और जो पत्रकार साथी मारे गए उन्हें शहीद का दर्जा पत्रकार संघ जो है शहीद का दर्जा देने की मांग करता है। ये समाज की आवाज़ उठाने में, सच्चाई उजागर करने में लगे रहे। और हत्या इतनी निर्मम हत्या की गई है, वो बहुत खेदजनक है, बहुत अफसोसजनक है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ ऐसे पत्रकारों को जो जांबाज पत्रकार हम लोगों के बीच से चला गया। कठिनाई इस बात की नहीं है, शासन प्रशासन पुलिस के लोग लगे, किसी को धमकी दें, किसी को हत्या करा दें, हत्या कर दें। पत्रकार संघ जो है, साथी जो है, कोई पत्रकार ऐसी स्थिति में डरने वाला नहीं है, न डरेगा, सच्चाई को उजागर करेगा।
मृत्यु के लिए अभी जौनपुर का जो है कई लोगों की बात उठी गई, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इस पर जो है प्रशासन शासन देश का प्रदेश का अगर नहीं चेता तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हम समझते हैं कि सारे पत्रकार एक साथ एक आवाज़ उठा गए, ऐसे हत्यारों पर कार्रवाई करें और कार्रवाई के बाद जैसे एक संदेश जाए इस हत्या के बाद और पत्रकारों को जो है उसका साहस हौसला को जो है वो न गिरने दें, यही मैं जो है शुभकामना दें। तेलंगाना से वो डरा धमका रहा है। एक मुकेश चंद्राकर जी की हत्या किया गया, तमाम ऐसे भाइयों की हत्या किया गया, लेकिन हमारे भाई चाहे कितना भी लोग जुल्म सहे, लेकिन हमारे पत्रकार भाई कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अब भ्रष्टाचार से हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी हो। वो हमारे पत्रकार भाइयों की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। हमारे भाई मुकेश चंद्राकर जी की आत्मा को शांति मिले जहाँ कहीं भी हो। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ।